निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की तरफ से ज़मीन तंग की जा रही है। पाकिस्तान का गाज़ा में फ़लस्तीनियों पर गैर इंसानी बमबारी फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आलमी बिरादरी पाकिस्तान के साथ मिलकर गाज़ा में सीज़ फायर पर काम करे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन वक्त की अहम ज़रूरत है। उम्मीद है इसराइल अरब लीग के मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि गाज़ा में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, मासूम बच्चे ख़वातीन शहीद हुई। मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की भी मजम्मत। गाज़ा में स्कूल्स, हॉस्पिटल और अक़वाम मुत्तहिदा मराकज़ को निशाना न बनाया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गाज़ा में पानी, खुराक और फ्यूल की फौरी फराहमी की इजाज़त देने का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि 2,20,000 फ़लस्तीनी UN एजेंसी के कैंप्स में पनाह लिए हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली बमबारी के बाइस बेघर फ़लस्तीनियों की तादाद 3,38,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइल की अंधाधुंध बमबारी में अक़वाम मुत्तहिदा के 11 मुलाजमीन, स्कूल में 33 असातिज़ा जाँ बहक हो चुके। छठे रोज़ भी इसराइली हमले जारी, मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस के घर के मलबे से 9 बच्चों समेत 18 फ़लस्तीनियों की लाशें निकाली गईं। जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 1100 से ऊपर चली गई। रेड क्रॉस ने खबरदार किया है कि गाज़ा के अस्पताल, तिब्बी सामान और बिजली की फराहमी बंद होने से मुर्दा खानों में बदलते जा रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने हमास के हमलों में हलाक अपने मज़ीद 31 फ़ौजियों के नाम जारी कर दिए। अब तक 220 अफसरान और एहलकारों की हलाकत की तस्दीक। 6 रोज़ के दौरान हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 तक जा पहुंची। जर्मनी ने इसराइल को 2 जंगी ड्रोन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। अहम अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडज़ी ग्राहम ने हमास इसराइल लड़ाई को मजहबी जंग करार दे दिया। गाज़ा को सफाई हस्ती से मिटाने का मुतालबा कर दिया। इसराइल की दिफा के लिए अमरीकी सदर का झूठ पकड़ा गया। हमास के हाथों 40 इसराइली बच्चों के सर कलम करने के बयान पर व्हाइट हाउस ने वजाहत जारी कर दी। कहा, बाइडन या अमरीकी हुक्काम ने ऐसी तस्वीर देखी न तस्दीक हुई कि हमास ने बच्चों को कत्ल किया। सदर का बयान इसराइली वजीर आजम के तर्जुमान और इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर था। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पहला टेलीफोनिक राब्ता। दोनों ने इत्तफाक किया कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम ख़त्म होने चाहिए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तुर्क सदर तैयब उर्दवान से भी टेलीफोनिक राब्ता। अरब लीग का इजलास। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत। जंग बंदी, गाज़ा की नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर इजलास आज होगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास कल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। 17 अक्टूबर को बड़ी बदमज़गी होनी है। ट्रायल चल रहा है, फ़र्द जुर्म आयद होनी है। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर ट्रायल रोकने की दरख्वास्त 17 तारीख से पहले लगा दें। वकील लतीफ़ खोसा का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुकालमा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, देख लेते हैं, 17 अक्टूबर से पहले केस लगा देंगे। मेरा सवाल आपसे जी कि जो फैसला है, सब कह रहे हैं कि वो फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा फैसला नहीं है। शहबाज शरीफ को ये फैसला क्यों इतना पसंद आ रहा है, ये जरा पता। ये एक फैसले के ऊपर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश है। बड़ी बात है ना। दो मुख्तलिफ फैसला जिसके ऊपर दो बंदे खुश हैं। एक फैसले पर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ के हक में नहीं तो शहबाज शरीफ क्यों खुश हैं? रहनुमा PTI असद उमर का सवाल। अदालत पेशी के मौके पर सहाफ़ियों के सवालों पर कहा कि उस्मान डार और सदाकत अब्बासी की तरह कोई काम करना होता तो कर चुके होते। साइफर का कानूनी इस्तेमाल किया गया। साइफर 4 लोगों, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, आर्मी चीफ और DG ISI के पास आता है। इंटरबैंक में $1 1 रुपया 1 पैसे मजीद सस्ता। डॉलर का भाव 278 रुपये 50 पैसे पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह से 28 रुपये कम हो चुका है। कानपुर से पुलिस पार्टी के अगवा को 24 से ज़ायद घंटे गुजर गए। SHO समेत 5 एहलकारों को बाजियाब ना कराया जा सका।
DIG लाड़काना जावेद जिस्कानी का कहना है कि एहलकारों की बाजियाबी के लिए पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। डाकुओं का मुतालबा किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। मियां वाली के करीब गाड़ी नहर में गिरने से लोग गुलकार शराफत अली समेत 7 अफराद डूब कर जाँ बहक। गुलकार शराफत अली शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस घर जा रहे थे। पक्का गंजीरा के मकाम पर हादसा पेश आया। सरगोदा के करीब तेज रफ्तार मिनी ट्रक बेकाबू होकर मोटरसाइकिल सवारों से टकराकर दराए जहलम में गिर गया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा जाँ बहक जबकि ड्राइवर जख्मी हो गया। पेट्रोल का बहरान या इंतजामी मसाइल। कौमी एयरलाइन की आज भी 8 परवाजें मनसूख हो गईं। मनसूख होने वाली परवाजों में कराची से तुर्बत, कराची से लाहौर, कराची से कोयटा और कराची से इस्लामाबाद आने और जाने वाली परवाजें शामिल हैं। इस्लामाबाद के इलाके ढोक पराचा में डाकुओं ने पुलिस एहलकारों को लूट लिया। डाकू चाय के होटल पर बैठे एहलकारों से मोबाइल फ़ोन और असलहा छीन कर फरार। होटल पर मौजूद दीगर शहरियों से भी मोबाइल फ़ोन और नकदी लूटी गई। डाकुओं ने पुलिस से छीना असलहा कुछ फासले पर फेंक दिया। मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। मेरी बेटी जो है ना स्कूल में टीचिंग करती थी तो बच्ची ने पढ़ाना छोड़ दिया। वहाँ से धमकियाँ दे रहा है मेरी बेटी को ना, धमकियाँ दे रहे हो। मेरे बेटे को मार दिया। जो इंतकाल हुआ उसका 23 से 24 साल है सर, और जो जख्मी है उसका जो है ना 24-25 साल उम्र है उसकी। कराची के इलाके सुरजानी में फायरिंग करके एक भाई को कत्ल, दूसरे को जख्मी कर दिया गया। वालदा गम से निढाल, कहती हैं वाक़े में फरीद नामी शख्स मुलव्विस हो सकता है। मुलजिम इनकी बेटी स्कूल टीचर को भी तंग करता था, जिस पर बेटी को नौकरी छोड़नी पड़ी थी। पुलिस ने डकैती मुजाहिमत का शुबा जाहिर कर दिया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ा दिए। मुल्क की सियासत करवट लेने लगी। मियां नवाज शरीफ की लंदन से सऊदी अरब आमद, उम्रा अदा करेंगे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। सऊदी हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के। नून लीग के कायद 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर पहुँचेंगे। मरियम नवाज कहती हैं कि सारे तजुर्बे फेल हो गए, एक ही तजुर्बा कामयाब रहा और वो है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ अवाम को मुश्किलात से निकलने का हल बताने के लिए आ रहे हैं। The Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. पार्लियामेंट का बनाया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आईनी करार दे दिया। पार्लियामेंट का हक कानून साजी तस्लीम। 15 रुकनी फुल कोर्ट ने 10-5 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। मास्टर ऑफ रोस्टर का तस्वुर ख़त्म। बेंच की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करने का सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार अब चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। खुद नोटिस लेने का सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार भी अब 3 रुकनी कमेटी को मुंतकिल। फुल कोर्ट ने मुफाद आमा के तहत लिए गए असखुद नोटिस यानी 184(3) के मुकदमात में पार्लियामेंट का दिया गया अपील का हक आईनी करार दे दिया। 9 जजेस ने हक में, 6 जजेस ने मुखालफत में फैसला दिया। इतलाक उस दिन से होगा जिस दिन से कानून का इजरा हुआ था। कानून के इजरा से पहले माजी में 184(3) के तहत सुनाए गए फैसलों पर अपील का हक 8/7 से मुस्तरद कर दिया गया। जिला स्वाबी की पसमानदा गांव नबी की खवातीन इलाके की खुशहाली के लिए किरदार अदा करने के लिए पुराज़्म। राशिद मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत समझदार माँ प्रोजेक्ट में तरबियत हासिल करने के लिए खवातीन की बढ़ चढ़ कर शिरकत। बच्चियों के लिए स्कूल और कॉलेज का भी क़याम। इल्म हासिल करेंगी, रोज़गार भी मैसर आएगा। 12 अक्टूबर 24 साल पहले आज ही के दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। 1999 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने साथियों की मदद से इक़्तिदार पर कब्जा किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दौरे श्रीलंका से वापसी के दौरान परवेज मुशर्रफ को बरतरफ किया था, मगर उस वक्त की कमान ने यह फैसला कबूल न किया। दुनिया भर में इसराइली हमलों के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे और रैलियाँ। कनाडा के शहर टोरंटो में फ़लस्तीनियों के हक में इसराइली कौंसलेट तक मार्च किया गया। जनूबी अफ्रीका के शहरों जोहान्सबर्ग और केप टाउन में भी इसराइली हमलों के खिलाफ रैलियाँ निकाली गईं। मुजाहिरीन ने मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में और इसराइली जहरियत के खिलाफ नारे लगाए।
ऑस्ट्रिया और उर्दन में भी फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे किए गए। نرحب بكم في غرفة الحرب من جيو نيوز باكستان، حيث سنقوم بتحديث الوضع الحالي في غزة فلسطीन और इसराइल की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करूंगा। वॉर रूम से मैं मुबश्शिर हाशमी। इसराइली फौज की बर्बरियत, फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद और मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और इस पर दुनिया का रद्द अमल। गाज़ा में हर अहम अपडेट, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गाज़ा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबले आएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज़ भारत ने अफगानिस्तान को बासानी 8 विकेट से हरा दिया। रोहित शर्मा की रिकॉर्ड 7 सेंचुरी की बदौलत होम टीम ने 273 रन का हदफ 35 ओवर्स में पूरा कर दिया। पाकिस्तान टीम हैदराबाद दक्कन से अहमदाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान टीम का होटल में शानदार इस्तकबाल, खिलाड़ियों को रिवायती शॉल पेश की गई। इससे कबल चार्टर्ड फ्लाइट में कौमी टीम ने श्रीलंका के खिलाफ जीत का जश्न केक काट कर मनाया। इफ्तिखार अहमद ने खिलाड़ियों का मुंह मीठा करवाया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ मैच देखने के लिए आज भारत जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ज़ैनब अब्बास आईसीसी की जानिब से भारत गई थी, उनके साथ वहां जो हुआ उसका रंज है। उन्हें पहले ही भारत का वीज़ा मिल चुका था, वो सहाफ़ियों के वीज़ों के इंतज़ार में थे। जय शाह से बात हुई है, शायकीन के वीज़े जल्दी जारी होंगे। पाक भारत टाकरा 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। लखनऊ के अंदर मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दोनों बड़ी टीमें हैं। टॉस जीतकर, क्योंकि लखनऊ है, अदब आदाब का वहां ख्याल रखा जाता है, मेरे ख्याल से टॉस जीतकर दोनों टीमें कहेंगी पहले आप देखिए, मुझे लग रहा है पहले टीम बैटिंग करेगी। ठीक है। और मेरी प्रेडिक्शन है ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हारना मना है, मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और झुमका गिरारे से वॉट झुमका तक का सफर, माजी के सदाबहार गीत के नए अंदाज ने बॉलीवुड शायकीन को अपने शहर में जकड़ लिया। गाने पर डांस करने के वायरल ट्रेंड पर माधुरी की भी एंट्री, परस्तार दाद दिए बगैर न रह सके।